मेरे तेजस्वी प्रसाद यादव का नकल कर करके वो इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं। 20 साल से सत्ता में है, बोले नकल कर रहे हैं। 20 सालों में उन्होंने कोई भी जीविका दीदी या महिला सशक्तिकरण के बारे में वो उनको कोई नहीं सूझ रहा है। हाँ, लेकिन वो हमारे नेता ही वो डिसाइड करेंगे किसमें कितनी मिलनी है। लेकिन हमारे नेता का एक विज़न है, एक कहना है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो निश्चित रूप से एक हम लोग आशा करते उम्मीद करते हैं कि उसी हिसाब से हमारी पार्टी जो है हमारे अल्पसंख्यक समुदाय को वो टिकट दिया बना रहे हैं आप लोग। और निश्चित रूप से मैं अभी से आपको दावत दे रहा हूँ कि आइए हमारे आवास पे, हमारे कार्यालय पे। मैं इस बार आप बनाऊंगा मिठाई खाने, एकदम मिठाई खाने आइए, एकदम अभी पक्का हो गया एकदम 200% में बता रहा हूँ। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी। बिहार विधानसभा चुनाव की आज फाइनल चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर देगी बस कुछ ही समय में। लगभग 4 बजे रहा है, 5 मिनट बाकी है। थोड़ी देर बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। मैं अभी मौजूद हूँ आरजेडी प्रदेश कार्यालय में। मेरे पास कुछ आरजेडी के नेतागण मौजूद हैं, पुराने कार्यकर्ता आरजेडी के हैं, मजबूत साथी है। क्या लग रहा है इस बार आरजेडी का बिहार में क्या बजने वाला है? डुगडुगी पूरी तरीका से परिवर्तन का लहर है। पूरे बिहार के जनता परिवर्तन चाहता है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुद्दे की बात करते हैं। उम्र में कच्ची है लेकिन जुबान की पक्की है। इस बार राष्ट्रीय जनता दल के महानायक 13 करोड़ जनता के युवाओं के दिलों की धड़कन तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो मैनिफेस्टो बिहार में लाए हैं, उसके नेतृत्व में पूरे बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता पूरे अपने अपने विधानसभा में, गली मोहल्ले में, टोले में, पंचायत में जा कर के उनका विजन को पहुंचा रहे हैं। जो तेजस्वी जी वादा किए हैं उनको पूरा करने के लिए, जिस तरह से माई बहन योजना में हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले कि मेरी सरकार बनेगी तो 2500 रुपये प्रति माह मैं अपने महिलाओं के खाता में दूंगा, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वृद्धा पेंशन निःशक्ता पेंशन 400 से बढ़ा करके 1500 रुपया करेंगे। सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हम लोग यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। आप लोग यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार उतार दिए हैं सारा चीज, वृद्धा पेंशन, बिजली बिल, महिलाओं को 10 तमाम योजना आ गया रोड पर। वो नकलची सरकार है। वो मेरे तेजस्वी प्रसाद यादव का नकल कर करके वो इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं। 20 साल से सत्ता में है, बोले नकल कर रहे हैं। 20 सालों में उन्होंने कोई भी जीविका दीदी या महिला सशक्तिकरण के बारे में उनको कोई नहीं सूझ रहा है। उनके भलाई के लिए कुछ नहीं सूझा। और अभी चुनाव का मुद्दा है तो चुनाव जब आया है तो 10,000 रुपये प्रलोभन दे करके वो वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। इससे जीविका दीदी महिला सशक्तिकरण पूरा उजागर हो गई है कि मुझे वो लोन की तरफ से मिला है। उनका पैन कार्ड अगर जा करके CSC सेंटर में चेक किया जा रहा है तो उसका सिविल स्कोर कमा दिया गया है, उसमें लोन कर करके। और ये 10,000 रुपये प्रलोभन दे करके जीविका दीदी या महिला सशक्तिकरण कुछ समझने को तैयार नहीं है। महिला महिलाओं को प्रलोभन है चुनावी, ये आपको लग रहा है कि चुनावी के लिए है? जी बिल्कुल 100% है। परिवर्तन का लहर हो चुका है। आने वाले 2025 के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनेंगे। आज चुनाव का तारीखों घोषणा होने वाला बच कुछ ही मिनटों में। क्या लग रहा है, एक फेज में चुनाव होना चाहिए कि 2 फेज में? कैसा घोषणा होगा? ये तो चुनाव आयोग का मामला है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 फेज में वो चुनाव कराएंगे। हम लोग का तो मांग है कि एक ही चरण में चुनाव आयोग चुनाव करा ले, क्योंकि वोट चोर, गद्दी चोर वो तो वोट चोरी कर लेता है। एक ही मर्तबा में अगर चुनाव हो जाए तो हम लोग के लिए बेनिफिट है। नहीं चोरी होगा? जी नहीं, तो वोट चोरी नहीं होता है। चोरी होता है पक्का 100% चोरी होता है। इसमें कहीं कोई बुराई की बात नहीं है। आप पत्रकार महोदय, आप भी अच्छे से समझ रहे हैं, डबल इंजन की सरकार चोरी करने में सबसे आगे है। आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, इस बार अल्पसंख्यक की भागीदारी कितनी रहेगी? आरजेडी कितना देगी महागठबंधन की? मैं अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को पूर्ण विश्वास है कि जिसको जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी मिलेगी। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके लाल 13 करोड़ जनता के महानायक तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर पूर्ण विश्वास है कि मैन रोटी एकदम दल बल के उनके साथ सरकार बनाने के लिए। मुझे यकीन है उन पे कि जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी वो बोले हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग को भागीदारी मिलेगा। कितनी भागीदारी आप चाह रहे हैं इस बार अल्पसंख्यक को टिकट देना चाहिए? नहीं, देखिए निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो क्षेत्र में काम करेंगे, जो धरातल पे मजबूत रहेंगे,
उनको ही टिकट दिया जाएगा। यूँ पहले जैसा टिकट इधर उधर नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगी। कितना टिकट आप लोग उम्मीद रह रहे हैं मिलना चाहिए? नहीं, ये हमारे जो पार्टी नेतृत्व करेगी कितनी मिलनी चाहिए, ये तो मैं तो एक छोटा सा खर्च करता हूँ, मैं प्रदेश का पदाधिकारी हूँ, मैं इस बात से आपको अवगत नहीं करवा सकता। बट हाँ, लेकिन वो हमारे नेता ही वो डिसाइड करेंगे किसमें कितनी मिलनी है। लेकिन हमारे नेता का एक विजन है, एक कहना है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो निश्चित रूप से एक हम लोग आशा करते, उम्मीद करते हैं उस हिसाब से हमारी पार्टी जो है हमारे अल्पसंख्यक समुदाय को वो टिकट दिया जाएगा। इस बार सरकार बना रहे हैं आप लोग? निश्चित रूप से मैं अभी से आपको दावत दे रहा हूँ कि आइए हमारे आवास पे, हमारे कार्यालय पे, मैं इस बार आप बनाऊंगा मिठाई खाने। एकदम मिठाई खाने आइए, एकदम अभी पक्का हो गया, एकदम 200% में बता रहा हूँ। क्योंकि एक नारा आप नहीं सुना, वोट चोर गद्दी छोड़। आप ये देखिए तकरीबन 26 लाख जो वोटर आवेदन हुई, उसमें से तकरीबन 21 लाख की तो आई, बाकी लोगों की कहाँ गई आवेदन? बाकी आप इसका हिसाब देगी ना सरकार, चुनाव आयोग इसकी हिसाब दे। तो इसी विजन को लेकर के हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव ने एक नारा लगाया, वोट चोर गद्दी छोड़। क्योंकि वो लोग तो वोट चोरी कर रहे हैं ना, अब वो वोट चोरी नहीं, लोग वोट चोरी से बने हुए हैं। निश्चित रूप से 21 लाख फर्जी उनका वोटर है, कहाँ से आया उसका हिसाब दे दे, डेटा दे दे। इस बार जनता मजा चखाने वाली है। इस बार जनता पूर्ण रूप से परिवर्तन के एकदम तैयार कर चुकी है, कमर कस ली है। इस बार बिहार में परिवर्तन होगी और हमारे नेता युवा सम्राट श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। बहुत ही पुराने कर्मठ है मुखिया जी। चलिए और भी कुछ लोग क्या कहेंगे? खास करके मैं आला कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के आयुक्त तेजस्वी प्रसाद यादव जी से एक आग्रह और विनम्र निवेदन करूंगा कि मैं 77 महिषी विधानसभा से हूं। हमारे 77 महिषी विधानसभा से क्षेत्रीय उम्मीदवार होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में क्षेत्रीय उम्मीदवार होगा और हम लोग पूरे दल बल से वहाँ से हम लोग जिता करके जिस उम्मीदवार को ये टिकट देंगे उनको जिता करके हम लोग विधानसभा भेजने का काम करेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब क्षेत्रीय आपको चाहिए, कोई भी कैंडिडेट?